क्या नाम हुआ आपका? कितना उम्र हो गया आपका? आपका उम्र कितना हो गया? 35 साल। दोनों हाथ पांव सही है? सही है ना? आपका भी दोनों हाथ पांव सही है? फिर भीख आप लोग क्यों मांगते हैं? जितना देर में आप भीख मांगती हैं, लोगों के आगे जो है हाथ फैलाती हैं, 10-5 लेती हैं, 2 रुपया 5 रुपया 7 रुपया लेती हैं, उतना देर में आप मेहनत करके भी काम कर सकती हैं। क्यों कैसे नहीं? हम काम देंगे, आप दोनों को काम देंगे हम। सुनिए 1 मिनट, सुनिए 1 मिनट, नहीं भागना नहीं है, भागना नहीं है। सुनिए आप दोनों, सुनिए आप नहीं, आप दोनों को काम देंगे। सुनिए आप दोनों को काम, रुके कोई दिक्कत नहीं, डरने वाला आप दोनों को काम देंगे। रजरप्पा में काम चाहिए तो रजरप्पा में देंगे, रांची में चाहिए तो रांची में देंगे, पटना में चाहिए तो पटना में देंगे। पर डे 300 से 500 रुपया देंगे। सुनिए पर डे 300 से 500 रुपया देंगे एक आदमी को। नहीं तो हम लोग देंगे 300 से 500 रुपया पर डे। सुनिए 1 मिनट भाइये बताओ, सुनिए ना 1 मिनट। अब ये पैसा लेके जाइए, नहीं अभी पैसा दिखा के फोटो नहीं ले रहा है। आप लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। रुकिए, ये पैसा लीजिए 500 रुपया, आप ये लीजिए, एक और 500 ये लाइए, दीजिए, एक उनको भी लिया जाए, लीजिए 500 रुपया लीजिए। रुकिए, लेकिन आप लोगों की वजह से पता है क्या होता है? एक और 500 रुपया दीजिए, ये आप भी 500 रुपया देखिए, 500 रुपया आप भी रखिए। लेकिन देश के लोगों से विनती करना चाहता हूँ, इन लोगों को पैसा मत दीजिए। क्यों पैसा मत दीजिए? इससे जो है मानव तस्करी बढ़ता है, और इन्हीं लोगों के वजह से जो है कंटेनरों में महिलाओं और पुरुषों को और बच्चों को लाद के इंडोनेशिया और दूसरे देशों में भेजा जाता है। शरीर का जो किडनी होता है, लीवर होता है ना, इन्हीं लोगों की वजह से स्माइक का नशा जो है ना लोग कर रहे हैं। हालांकि ये लोग गरीब हैं, हम मानते हैं। सरकार जो है रोजगार नहीं दे रही है, ये भी मानते हैं, और बेरोजगारी पे हम लगातार सरकार के आंखों में आंखें डाल के सवाल भी करते हैं। लेकिन आप दोनों को हम रोजगार देंगे। आप भी 500-500 रुपया दिए हैं, आप दोनों चलिए ईमानदारी से काम कीजिए हमारे साथ। कहाँ काम कीजिएगा वो बताइए, और रजरप्पा में काम कीजिएगा, रांची में काम कीजिएगा या पटना में काम कीजिएगा। हमको पता है पूरे देश के लोगों को रोजगार नहीं दे सकते हैं, लेकिन 2 लोगों को तो दे सकते हैं ना। 2 लोग तो भीखमंगी छोड़ सकते हैं ना। आप छोड़ दीजिए, आप दोनों छोड़ दीजिए। हम यहाँ के सभी भीखमंगा को रोजगार नहीं दे सकते। अंबानी, अडानी और पतंजलि, टाटा हम नहीं है, लेकिन हम 2 लोगों को दे सकते हैं। आप बोल रही है कि फोटो खींच रहे हैं हम लोग। आप बताइए, आप लोग जो काम कर रही है सही कर रही है? हम लोग किसी के साथ मीटिंग करते रहते हैं, 2 आदमी के साथ खड़े रहते हैं, पर्सनल बातचीत चलता है, आप लोग आके बीच में कहते हैं देना। एक मिनट। जब लड़का लड़की को आप लोग देखते हैं तब आप लोग जो है परेशान करते हैं, पति पत्नी को देखते हैं तो परेशान करते हैं। तो ठीक है, आपकी परेशानी का समाधान हम ढूंढ रहे हैं, आपको नौकरी दे रहे हैं, काम कीजिए आप लोग। आप सुनिए, आप दोनों का जो है कोई हाथ पैर खराब नहीं है, नीचे से लेके आप लोगों का सब कुछ सही है। चलिए आप लोग काम कीजिए हमारे साथ। हम तो काम कर सकते हैं। क्यों नहीं काम कर रहे हैं आप लोग? देश में गरीबी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, सब कुछ है, हम मानते हैं। उसके लिए देश के नेता जिम्मेवार है, लेकिन हम मानते हैं, लेकिन भिखमंगी के लिए कहीं नहीं तो कहीं हम और आप जिम्मेवार है। आपका दोनों पैर नहीं होता, आप असक्षम होती, तब हम पैसा देते तो हमें समझ में भी आता। बताइए, गलत बोल रहा हूं मैं? ये बच्चा क्या करेगा? ये कभी टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी बनेगा? IAS IPS बनेगा? कभी SP DM जज बनेगा? ये बच्चा कभी ये भिखमंगा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग भिखमंगा का काम कर रही हैं, और भिखमंगा बनाइएगा आप लोग इसको। गरीब का लड़का जो है ना, गरीब अपना किडनी बेच के अपने बच्चे को जो है IAS IPS बनाए इसी देश भारत में। एक पैर और एक हाथ वाला आदमी रिक्शा चला के अपने बच्चे को IAS IPS बनाया इसी देश भारत में। आप लोग क्यों नहीं बना रहे हैं? अपने साथ साथ इस बच्चों का भी भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। क्यों नहीं समझते आप लोग इस बात को? सरकार है, मैं मानता हूं सरकार गलत है, सरकार गलत कर रहा है, आप लोगों का हक मार रहा है, हमारा हक मार रहा है, हम सभी का हक मार रहा है। लेकिन हम लोगों को जो काम करना चाहिए वो कर रहे हैं हम लोग सही। अनेकों फिल्मों में आप लोग देखते हैं कि एक टीम होता है और उसका एक मुखिया होता है, और मुखिया जो है कुछ लोगों को हायर करता है और भिखमंगी का काम कराता है। अनेकों जगहों पे यहाँ पे कोई नया भिखमंगा नहीं आ सकता बिना उस मुखिया से मिले हुए। ये है सच्चाई,
ये बंद होना चाहिए। जितना भी धार्मिक स्थल है, जितना भी ऐतिहासिक स्थल है, जितना भी चौक चौराहा है, अब जाइए पटना के बोरिंग रोड चौराहा से लेके और डकबंगला चौराहा पे देखिए छोटे छोटे बच्चे जो है ना भीख मांगते हैं और स्माइक का नशा करते हैं। पूरा हमारा भारत का भविष्य बर्बाद हो रहा है। जाइए, मैं कह रहा हूं ना, 100 बच्चे स्माइक का नशा करते हैं पटना में। आपका बच्चा बड़ा होगा, स्माइक का नशा करेगा, पोलोथीन में सुलेशन मार के पिएगा। क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? काम कीजिएगा, आप लोग काम कीजिएगा, काम देंगे। काम कीजिएगा। कहाँ काम कीजिएगा? यहाँ कीजिएगा, रांची में कीजिएगा या पटना में कीजिएगा? बताइए, वहाँ पे आप दोनों को काम देंगे। घर द्वार सब मिलेगा, काम मिलेगा। बताइए, आप लोग का जिंदगी बर्बाद हो जाए, बच्चा का जिंदगी आप लोग बर्बाद कर रहे हैं। हाथों में एक बच्चा ले लेते हैं आप लोग। अरे शर्म कीजिए आप लोग, पढ़ाइए उन बच्चों को। सरकारी स्कूल में कैसा भी है, सरकारी स्कूल से हमारे बच्चे जो है ना एसपी, डीएम, कलेक्टर, जज बन रहे हैं। इसका भी बच्चा है। पढ़ाइए इन बच्चों को। ये बच्चा का क्या, इस बेचारे का क्या गलती है? इसका हाथ आप लोग टेढ़ा कर देती है। सीधा साधा लड़का है, इसका पेट टेढ़ा करवा देती है, हाथ टेढ़ा कर। क्या गलती है इस बच्चे का? इससे भी मंगवा रही है भीख अभी। ये भी बच्चा मांग रहा है। इधर आओ बाबू, इसका क्या गुनाह है? भारत के लोग, आप लोग बताओ, इस बच्चे का क्या गुनाह है? इस बच्चे से भी भीख मंगवाया जाता है। हमें पता है इस देश में सिर्फ और सिर्फ 2 से 3% लोग भीख मांगते होंगे। 97-98% लोग भीख नहीं मांगते हैं। 97-98% लोगों से विनती है कि इन बच्चों के लिए कपड़ा खरीद के दीजिए, इन बच्चों के लिए कलम खरीद के दीजिए, कॉपी खरीद के दीजिए, किताब खरीद के दीजिए, लेकिन पैसा मत दीजिए इन लोगों को। पैसा मत दीजिए। खाना, चलिए आप लोग यहाँ पे खाना खिलवाते हैं। चलिए आप लोगों का, दोनों आदमी का 1 महीना का खाना मैं फ्री में कराता हूँ यहाँ पे रेस्टोरेंट में, होटल में, और मैं पैसा दे के चला जा रहा हूँ। खाइए वहाँ पे, लेकिन ईमानदारी से जाके काम कीजिए। आज से आप लोग भीख नहीं मांगिएगा, बता दीजिए भैया। नहीं, हम क्या बोलेंगे? इन लोगों का ईमान जानता है, इन लोगों का इच्छा शक्ति जानता है। बोल दीजिए आज के बाद अच्छा काम नहीं करेंगे। काम कर सकते हैं आप लोग ना, काम कीजिए। ना ही मैं इस देश का नेता हूँ और ना ही इस देश का धनाढ़ व्यक्ति हूँ। मेरा खपड़ा का घर है आज भी बिहार में। वीडियो में बोल रहा हूँ, जाके देख लीजिएगा। अरे पढ़ाइए इस बच्चे को। ये बच्चा का क्या गुनाह है, क्या गलती है? ये बन जाएगा, कल एसपी, डीएम, कलेक्टर बनेगा ना, ईमानदारी से काम करेगा ये बचवा। और ऐसे भी ऐसे कीजिएगा ना तो ये बचवा भी भीख मांगेगा। भेजिए इसको स्कूल में। आप यही क्या है ना, इन लोगों से बात कीजिए और भेजवाइए इन लोगों के बच्चे को स्कूल में। बैठते हैं बच्चा को भेजवाइए। 500 रुपए से कलम पेन बच्चा के लिए खरीदिए, उसी के लिए मिला। हम आपको पैसा दिए हैं, सुनिए, 500 रुपया दिए हैं। हम 500 रुपया और देंगे आप लोगों को, लेकिन वादा कीजिए आप 1000 रुपया का जाके कॉपी कलम किताब खरीदिएगा इन बच्चों को। लाइए 1000 रुपया और लाइए रोशन भैया। और वादा करिए, वादा कीजिए, कभी काम नहीं करेंगे भीख मांगने वाला। दीजिए। नहीं, इनका ईमान जानता है। नहीं दीजिए, 500 रुपया और दीजिए। लीजिए, ये 500 रुपया लीजिए, ये 500 रुपया लीजिए। आप जहर खाइए, आपको जो खाना है खाइए। हम आपके बच्चे के भविष्य के लिए पैसा दिया, आपको 1000 रुपया दिए। और देश के लोगों से विनती है कि मैं तो ये संदेश देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए पैसा दिया हूँ, वरना पैसा नहीं देता हूँ। मेरे गाड़ी में ORSL, मेरे गाड़ी में बिस्किट रहता है, बिस्किट देता हूँ, ORSL देता हूँ, कई रेस्टोरेंट में खाना खिला देता हूँ। आप लोग मत दीजिए पैसा इन लोगों को, नहीं आएंगे। विनती है आप लोगों से। आप दोनों की माँ जितनी, आप लोगों का उम्र जितना है, शायद उससे 5 साल 10 साल ज्यादा उम्र मेरी माँ का होगा। मेरी बहन समान है आप लोग, चाची समान, माँ समान है आप लोग। जिस समान समझना है उस समान समझिए। लेकिन वो जो पैसा दिया हूँ ना, आप 10 दिन में छोड़िए, 20 दिन में छोड़िए, लेकिन छोड़ दीजिए। लेकिन उन बच्चों के लिए कलम कॉपी किताब खरीदिए। अब आपका ईमान जानता है। यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों भीख नहीं मांगेंगे। यहाँ पे आप लोग जो है, बस यहाँ पे भीख मांगिएगा लोग तो ये लोग विरोध करेंगे। आप लोग जाइए। और आप लोगों को अगर रोजगार चाहिए, सुनिए एक और चीज, आप लोग को रोजगार चाहिए तो बोलिए, हम व्यवस्था करेंगे, हम व्यवस्था करेंगे। हाँ, हम सभी का व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ लोगों का व्यवस्था जरूर कर सकते हैं। बुरा मत मानिएगा लोग, क्योंकि ऐसे भारत नहीं बदलेगा। 2 लोग यहाँ भारत के नेता तो चाहते हैं कि भारत का सारा लोग भीख मांगे। आप मांगिए, आप मांगिए, आपका बच्चा मांगे, आपका आने वाला बच्चा का बच्चा मांगे। वो तो नेता सब चाहता है। क्योंकि सुनिए, जब आप पढ़ी रहती ना तो आपको आपका हक पता रहता।
आपका आधार कार्ड बनना चाहिए, आपका पासपोर्ट बनना चाहिए, वीजा बनना चाहिए। चलिए पासपोर्ट वीजा तो दूर की बात है, आपको राशन मिलना चाहिए, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ नहीं मिलता है। तो आप भीख मांगिएगा तो कहाँ से मिलेगा? ब्लॉक में खोलिए, जगह पर जाइएगा तब ना मिलेगा। देश के लोगों से विनती है कि कहीं भी इस प्रकार के लोगों को भीख ना दे, और आपके जैसे लोगों से विनती है कि कम से कम, मैं जानता हूं कि 1000 लोगों को आप रोजगार नहीं दे सकते, 1-2 आदमी को रोजगार आप लोग जरूर दीजिए, 1-2 आदमी को रोजगार आप लोग जरूर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप देंगे 100%। और जितने भी देश के सक्षम लोग हैं, विनती है, अरे भारत इस देश के नेताओं के दम पे नहीं बदलेगा, भारत हमारे और आपके दम पे बदलेगा। आइए प्रयास किया जाए भारत को बदलने का, और एक एक आदमी को जो है ना हम लोग खुश करेंगे। इस देश में कितने % भिखमंगे होंगे? 1 से 2% होंगे। इस देश के सरकार से पहले इस देश के लोग जो है ना उस भिखमंगी को दूर कर सकते हैं। झारखंड के प्रकृति के गोद में ये ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल रजरप्पा है। मैं यहाँ के लोगों से विनती करना चाहता हूँ और यहाँ के मंदिर प्रशासन से विनती करना चाहता हूँ, एक शुरुआत किया जाए देश में अद्भुत। इस मंदिर के पास कोई भी भीख नहीं मांगेगा, ऐसा प्रयास किया जाए और ऐसा व्यवस्था किया जाए, ताकि जो है कम से कम इस प्रकार से देख के जो है ना हर जगह से भीखमंगी दूर हो जाएगा। सिख धर्म में कोई भी भीख नहीं मांगता है, और यही कारण है कि सिख धर्म में कोई गरीब नहीं है, कोई भीखमंग नहीं मांगता है। पंजाबी आप भीख मांगते हुए नहीं देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कनाडा में चले जाते हैं, वो टैक्सी ड्राइवर का काम करते हैं, 76 लाख रुपया महीना कमाते हैं। कल एक टैक्सी ड्राइवर ने US से पोस्ट किया है। तो आप जब संघर्ष करेंगे तब ना, तो रजरप्पा मंदिर के आसपास जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी भाई लोग हैं, जितने भी